दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा। आज की कहानी है ये भी नहीं रहने वाला। दोस्तों, एक साधु देश की यात्रा के लिए पैदल निकला। एक बार रात हो जाने पर वे एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के घर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि उसका सारा वैभव समाप्त हो चुका था। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने के लिए उसके घर गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का खूब स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी और दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और महात्मा जी सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से ही साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिलने के लिए गया तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदार बन चुका था। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, वो दुख के दिन गुजर गए जब तुम अभाव में जी रहे थे। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है। और अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा और परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद जिस महल में रहता था अब वहाँ पर कबूतर गुटर गूं कर रहे हैं। आनंद का देहांत हो चुका था। उसकी 3 बेटियां थी जो अपने अपने घर चली गई थी और उसकी बूढ़ी पत्नी एक कोने में पड़ी है थी। साधु कहता, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मजे में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी ना ही मुसीबत।
सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वो हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में भी खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुर। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर अगर मिल जाए तो उसे देखना चाहता हूँ, और कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा था, आखिर में ये भी नहीं रहेगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।